कल मैं रिपब्लिक डे के समारोह पे गई, तब मुझे बहुत अजीब लगा देख कर के, बहुत मन को दुःख भी हुआ, जिससे मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो मैं जब गई वहाँ पे, तो मैंने देखा कुछ ही चुनिंदा जेंट्स थे जो कि झंडारोहण करने के लिए आए थे, और महिलाओं में देखा जाए तो कुछ चुनिंदा 4-5 महिलाएं ही होंगी, ज़्यादा महिलाएं नहीं थी। हाँ, बच्चों की संख्या थी। बच्चे सब अपने अपना भाग के आ रहे थे, क्योंकि बच्चों को तो शौक़ रहता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे झंडारोहण हो रहा है, लड्डू मिलने हैं, तो इस वजह से बच्चे आए थे। बाकी लेडीज़ की कोई भागीदारी नहीं थी कि लेडीज़ आई हों, अपना योगदान दिया हो। जेंट्स भी चुनिंदा ही थे कि हाँ ठीक है, उन्हें भाई ये काम करना है, काम एज़ अ काम निपटाने आए थे। इसलिए मन में बहुत ही दुखद ये मुझे लगा कि जब हम सब गए तो चलो अच्छे से हम लोगों ने झंडारोहण किया, और उसके बाद जब बच्चे इकट्ठा थे तो ये हुआ कि चलो भाई बच्चों से बोला जाए किसको क्या आता है, क्या नहीं आता, कोई क्या पार्टिसिपेट करेगा। तो जब बच्चों से पूछा गया कि कौन कौन आएगा, कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा, तो हार्डली 4-5 बच्चों ने ही देशभक्ति के सॉन्ग गाए। और बस उसमें भी जब वो बच्चे देशभक्ति के सॉन्ग गा रहे थे, तो बजाय उनको अप्रिशिएट करने के, अगर उनका देशभक्ति सॉन्ग थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा था, तो पीछे से नौजवान लोग, जो अंकल टाइप लोग हैं, नौजवान लोग हैं, जेंट्स हैं, वो पीछे से खड़े होकर वोटिंग कर रहे थे कि अरे बेटा हो गया, बस बस बस, नेक्स्ट बच्चे को दो, बस बस हो गया। जैसे कि उनका पता नहीं आज कौन सा, अरे आज छुट्टी है, कौन सा कहाँ जाना है, नहीं। लेकिन जब किसी बॉलीवुड सॉन्ग में डांस कर रहा, हाँ क्लैपिंग हो रही भाई। पेरेंट्स बोल रहे हैं अच्छा बेटा तुम भी कुछ कर लो बेटा, अच्छा आपको देशभक्ति नहीं आता, कोई बात नहीं बेटा, आप उसमें बॉलीवुड सॉन्ग में कर लो, आपको छम 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 नैनों से नैना लड़ा के में आता है ना, उसमें कर लो बेटा डांस। तो अरे भाई, बच्चा उसमें कर रहा है, क्लैपिंग हो रही है, वाह वाह वाह। और अगर कोई बच्चा देशभक्ति सॉन्ग गा रहा है और थोड़ा सा लेंथी हो जा रहा है, तो उसको पीछे से वोटिंग करी जा रही है कि भाई ठीक है हो गया अभी चलो। अरे बाप रे, आप अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते हो तो दूसरा बच्चा जो गा रहा है उसको तो अप्रिशिएट करिए ना, उसके लिए तो वोटिंग मत करिए ना। हम अपने देश के बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा अगर हम उन्हें यही नहीं बताएंगे। बच्चों, इसमें बच्चे की गलती नहीं है कि वो बॉलीवुड पे डांस कर रहा है, बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस कर रहा है, बॉलीवुड सॉन्ग गा रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि उसको वो करना चाह रहा है, वो पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, पर उसे आता ही नहीं है, क्योंकि हमने सिखा ही नहीं है उसको देशभक्ति। हमारी पेरेंटिंग में ही गलती है कि भाई हम उसको सिखा ही नहीं रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। हमें देशभक्ति सॉन्ग, देश, हमारे लीडर कौन है, देशभक्ति सॉन्ग क्या होते हैं, हमने उसको उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं किया। हमने तो बस उसको पार्टीज के लिए प्रिपेयर किया, हमने उसको बस जिंगल बेल के लिए प्रिपेयर किया। हाँ ठीक है, आप जिंगल बेल करिए, हम क्रिसमस पे क्रिसमस ट्री अगर बनाना बच्चे को सिखाते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको बताते हैं कि नहीं ये क्रिसमस ट्री है, और बच्चे भी आगे से आगे लगते हैं कि क्रिसमस आने वाला, हमें ये करना है, न्यू ईयर आने वाला, हमें केक करना, हमें केक बनाना, हमें केक खाना है, हमें ये करना। सब कुछ फेस्टिवल, सारे फेस्टिवल इंजॉय करिए। हमारा देश तो सभी धर्मों का सम्मान करता है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, पर सबसे बड़ा धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म है। अगर हम उसी का सम्मान नहीं करते हैं तो सारे धर्म उसके आगे बेकार हो जाते हैं। सबसे पहले हमें अगर अपने धर्म की रक्षा करनी है तो सबसे पहले हमें राष्ट्र धर्म की रक्षा करनी है। सबसे सर्वोपरि हमारा राष्ट्र है, उसके बाद कुछ है। ये तो इतना बड़ा फेस्टिवल है, हम बाकी सारे ओकेजन बहुत धूमधाम से, औरतें बहुत सज धज के बड़े से आगे पार्टिसिपेट करती हैं, ऊपर से फ़ोन करती हैं, अरे हबी जी आ जाइए, कहाँ हैं आप, यहाँ बहुत अच्छा ओकेजन हो रहा है, आ जाइए, बहुत अच्छा लग रहा है, अरे यहाँ पे ये भी बना है, वो भी बना है, डांस फ्लोर है, डीजे है, आ जाइए। लेकिन जब रिपब्लिक डे था तब कोई औरत नहीं दिखाई दी, कोई लेडीज़ नहीं दिखाई दी, सबको अपने काम पे आ रहे थे। भाई जल्दी जल्दी काम निपटा लें, मॉर्निंग का टाइम है, जल्दी जल्दी काम निपटा रहे। अरे काम तो जीवन भर रहेंगे, एक दिन आता है उसे तो कर लो, अभी न्यू ईयर या क्रिसमस होता है अभी सब भागे भागे चले आते हैं। कि प्लीज़ हमारे जो भाई पुरुष हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, प्लीज़ अपने बच्चों पर राष्ट्रीय भावना को जागृत करिए, अपने अंदर राष्ट्रीय भावना को जागृत करिए कि हमारे बच्चे अगर 4 लाइनें अपने देश के बारे में बोलने को दे दी जाए तो आपको प्राउड फील हो कि आपका बच्चा स्टेज में जाकर ऑन द स्पॉट 4 लाइनें अपने देश के बारे में तो बोल सकता है, वो ना कि ये सोचे कि हाँ मैं कौन से बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस करूँ या कौन सा बॉलीवुड सॉन्ग गाऊँ। ऐसा नहीं होना। हमें सबसे पहले अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमारे देश के लीडर कौन है, हमारा देश राष्ट्रगान क्या है, हमारा देशभक्ति कौन कौन से सॉन्ग होते हैं, उन्हें सिखाएं। इस दिन के लिए सिखाएं कि हमें अपने फौजी भाइयों को याद करना चाहिए, हमारे जो देश में के लिए शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हमें घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ना चाहिए, हमें घर से बाहर निकलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप शुरुआत करना चाहें तो आप घर से आज से और अभी
से कर सकते हैं, अपने बच्चों के अंदर देशभक्ति भावना को प्रेरित करिए। हम सब कुछ करते हैं, सारे ओकेज़न मनाते हैं, सब मनाइए, कोई नहीं रुकता। हमारा राष्ट्र खुद बोलता है कि आपको बोलने की आज़ादी है, आपको हर चीज़ की आज़ादी है। हमारे देश में तो हर धर्म का सम्मान किया जाता है, हर धर्म के लोग हैं। और लेकिन अगर आप राष्ट्र की ही नहीं कर रहे हो सम्मान, कि अरे भाई क्या है, ठीक है, हाँ रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे है, हाँ ठीक है बच्चों आप लोग चले जाओ। अरे हमारे पेरेंट्स ने तो हम लोगों को सिखाया है कि क्या है, हमारे पेरेंट्स के पास तो उस समय इतनी सुविधाएं भी नहीं होती थी, फिर भी हमें रानी लक्ष्मीबाई बनना, हमें सुभाष चंद्र बोस बनना, वो कैसे भी कपड़े अरेंज करते थे। अब तो कपड़े भी रेंट में आते हैं, और पेरेंट्स के पास भी अब तो बहुत अच्छे खासे पेरेंट्स अपने बच्चों को हर चीज़ देते हैं कि भाई रेंट पे कपड़े ले आए, बच्चों को कर दिया। उस समय हमारे समय पे तो रेंट पे भी कपड़े नहीं मिलते थे, हमारे घर में खुद ही दादी माँ लोग सिल देती थी, या फिर मम्मी कहीं अड़ोसी पड़ोसी से जाकर कपड़े ले आती थी, और बड़े खुश रहते थे हमारे पेरेंट्स के, हमारे बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तभी तो हमें ज्ञान हुआ है, तभी तो हम अपने बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं। अगर हम अपने आने वाले बच्चों को ही ज्ञान नहीं देंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा, और वो फिर अपने बच्चों को क्या ज्ञान देंगे। सिर्फ बॉलीवुड तक ही हमारा सफ़र रहेगा क्या, बॉलीवुड तक ही हमारा भविष्य तय रहेगा। ये सब सोचने की बातें हैं कि हमारे इसमें बच्चों की गलती नहीं, हमें बच्चों को सिखाना है, हमें उनको बताना है कि क्या। अभी भी कुछ बच्चे उससे पूछो ना तो वो एकदम से, अगर आप पूछो कि सबसे पहले केसरिया रंग ऊपर होता है या ग्रीन कलर ऊपर होता है, तो कुछ बच्चे बड़ी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको यही ध्यान नहीं आता हमारे नेशनल फ्लैग का कलर कौन सा है, सबसे ऊपर केसरिया रहेगा या नहीं रहेगा, उन्हें यही नहीं पता है। आप आजमा के दिख लीजिएगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी नींव को मजबूत करिए, अपने आने वाले फ्यूचर को मजबूत करिए। अरे आप अपने बच्चों को सिखाइए, लीडर के बारे में बताइए, हमारे देश के बारे में बताइए, अपना देश के संविधान के बारे में बताइए, उनको खेल खेल में पढ़ाइए। हम तो कंपटीशन के एग्ज़ाम जब देते हैं तब उसमें हमारे देश में संविधान के बारे में बोला जाता था, हम उस समय पढ़ते हैं और हमें पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। फिर हमें लगता है काश हमें ये पहले पता होता, ये तो बड़ा अच्छा है। हमारी शिक्षा कब स्टार्ट हुई, कब से शिक्षा पद्धति स्टार्ट हुई, ये सब हम जब कॉम्पिटिशन लेवल में पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है। तब हम सोचते काश ये पहले हमने पढ़ लिया होता तो आज हमारा कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा जाता। तो इस काश को हटाइए, इस काश के पीछे जाइए और सोचिए कि जो हम नहीं कर पाए हम अपने बच्चों को सिखाते पहले की पहले ही, उनको खेल खेल में सिखाइए। अरे जब आप बुक्स पढ़ेंगे, हमारे संविधान के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षा कब स्टार्ट हुई, कौन सा संविधान कब लागू हुआ, किस अनुच्छेद के बारे में क्या है, क्या धारा कौन सी, तो आप बिल्कुल उसको इतना अच्छा लगता है पढ़ने में कि अरे वाह वाह, ये नई नई चीज़ें पता चलती, वाह अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा वैसा। तो इसी ढंग से जब आप पढ़ेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उस चीज़ को बताएंगे, तो उन्हें भी क्यूरियोसिटी होगी, वो जानेंगे हमारे देश के बारे में। बॉलीवुड और चीज़ों को जानना बुरी बात नहीं है, उसको भी जानें, लेकिन सबसे पहला राष्ट्र जहाँ हम रहते हैं उसके बारे में तो जानो यार। पहले वो तो समझाओ अपने बच्चों को कि ये क्या है, वो क्या। सिर्फ पार्टी एंजॉय करने से, सिर्फ ढिंचक गानों पे डीजे में डांस कर लेने से कुछ नहीं होता। वो मैं भी करती हूँ, सब करना भी चाहिए, लेकिन सबसे सर्वोपरि क्या है, राष्ट्र। कि हमारे बच्चे अगर कहीं भी खड़ा कर दिया जाए, देश के बारे में 4 लाइनें बोलने को बोल दी जाए, तो हमारा बच्चा झट से बोल दे कि भाई ये है, ऐसा ऐसा है। ऐसा करना चाहिए, देश प्रेम जागृत करना चाहिए अपने बच्चों के अंदर। देखिए लाल किले में क्या हुआ, जहाँ हमारा झंडा, तिरंगा झंडा लहराया रहा था, वहाँ धर्म का, एक समुदाय का झंडा, एक धर्म का झंडा लहर रहा है। जो हम तो सभी धर्मों का, अरे भैया क्यों झंडा फहरा रहे हो, हम तो सभी धर्मों का, हमारे देश में ही है कि सभी धर्मों को सम्मानित किया जाता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। पर अपने धर्म को कर दिया। जब आप अपने धर्म को तभी सुरक्षित रख सकते हैं जब आप अपने राष्ट्र धर्म को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप अपने राष्ट्र धर्म को सुरक्षित नहीं रख सकते तो आप अपने धर्म को कभी सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अपने धर्म की रक्षा बाद में करें, पहले अपने राष्ट्र धर्म की रक्षा करें। अगर आप अपने राष्ट्र धर्म की रक्षा कर सकते हैं तभी आप अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। अगर आपने अपने राष्ट्र धर्म की ही रक्षा नहीं करी तो आप अपने धर्म की रक्षा कैसे करेंगे। जो जाकर के लाल किले पे जाकर के आपने अपने धर्म का झंडा फहरा दिया तिरंगा की जगह पे, तो पहले तो हमारा धर्म है ना राष्ट्रीय धर्म, तब आपका धर्म आता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा देश सबसे पहले सर्वोपरि है हम सबके लिए, उसके बाद अदर चीज़ें आती हैं। हमारा अगर देश नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। अगर मेरी इस वीडियो से किसी के मन में एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी थोड़ी सी देशभक्ति जागृत होती है ना, तो मैं अपना इसे सौभाग्य समझूंगी। मैं चाहूँगी कि आप आलतू फालतू की वीडियोस जो भी शेयर करते हैं कि यार बहुत अच्छा गेम आया है, बहुत अच्छा गेम का वर्जन आया है, ये देखिए मैं शेयर कर रहा हूँ तुझे वीडियो, ये मैं शेयर कर रही हूँ तुझे वीडियो, तो ये सब अगर आप शेयर करते हैं, अगर आप थोड़ा सा ये वीडियो भी शेयर करेंगे, शायद किसी के मन में थोड़ी सी भी अगर भावना, राष्ट्रीय भावना उस पल के लिए भी जागृत हो जाती है, तो मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझूंगी। मैं समझूंगी कि मेरी तरफ से बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है हमारे देश वीर जवानों के लिए, जिनके घर परिवार रोते बिलखते रहते हैं, उनके पीठ पीछे
क्या हो जाता है, उनका पूरा सैक्रिफाइस, पूरा उनका जीवन हो जाता है। मैं सिर्फ अपने देश के फ़ौजी भाइयों के लिए, अपने लीडर्स के लिए जिन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, मैं सिर्फ चाहूँगी कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। नहीं कर सकें तो प्लीज़ अपने बच्चों में बस थोड़ी सी राष्ट्रीय भावना जागृत करने की कोशिश करिए, अपने अंदर कोशिश करिए। पहले आप जागृत होइए, फिर अपने बच्चों को सिखाइए इस देश के बारे में। मैं चाहूँगी कि आप सब इस देश के लिए कुछ भी अगर घर बैठे भी थोड़ा सा योगदान दे सकते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने घर से ही, अपने बच्चों से ही शुरुआत करिए देश प्रेम के लिए, देशभक्ति के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।